कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था ना कि बहुत सारा समय बचा हुआ है, अभी तो बहुत समय है। बार बार हम एक दूसरे को समझाते थे, खुद को कहते थे, बल्कि खुद को समझाते थे, और जब कोई हमें समझाता था ना तो उल्टा हम उसे दो चार बातें मुंह में चिपका देते थे, उसकी बोलती बंद कर देते थे। फिर चाहे वो हमारे माँ बाप थे, दोस्त था या कोई भी था, इवन मेरे ऊपर में भी ये चीजें हुई, सर अभी तो बहुत टाइम है यार, मुझे भी ऐसा कहा गया। लेकिन अब तुम बताओ, ऐसा लग रहा है ना कि मानो हमारे मुट्ठी से ना समय जो है ना वो रेत की तरफ फिसल रहा है ना। इसी को समय चक्र कहते हैं। मान रहे हो आप बात? अब जो है सिनारियो, ये बहुत टिपिकल सिनारियो है, क्योंकि समय यार अब हमारे पास बचा नहीं और चिंता बहुत आ गई है। अब जाकर के लग रहा है यार कि जो कुछ हमने पिछले 5-6 महीनों में नहीं किया, 3-4 महीनों में नहीं किया ही नहीं, अब उसे हम बचे खुचे कुछ गिने चुने दिनों में क्या हम अचीव कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे। अब तो लग रहा है मानो कि फेल हो जाएंगे यार। अब तो लग रहा है कि मार्क्स मतलब हाई स्कोर 95, 90, 80, 60 ये सब स्कोर करना तो बहुत दूर की बात है, पास करने के लाले पड़ गए। अगर ऐसा लग रहा है तुमको भी, तो अभी तुमको यहां रहना होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, उन प्रॉब्लम्स का मैं तुमको सॉल्यूशन देने वाला हूं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर, और मैं जो तुम्हें अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में, वो तुम उस सारी बातों से कनेक्ट कर पाओगे। शुरुआत ही मैंने उन चीजों से की है कि यार जो चीजें तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम्हें ऐसा लगे कि यार कोई बंदा हमारे बीच से निकल करके हमारे ही बातों को, जो इश्यूज है ना, प्रॉब्लम्स है ना, उसको डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए अभी का सिनारियो क्या है, जल्दी से पहले उसे समझो, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो उसका हल नहीं निकल सकता, सॉल्यूशन नहीं आ सकता। लेकिन एक शर्त और भी है कि भैया इस वीडियो के अंत तक रह करके उन सारे बातों को एनालिसिस करना है। और जब मैं अभी यहां कुछ बोलने वाला हूं, मैं खुद एक पेन पकड़ के बैठा हुआ हूं, तुम्हें भी एक कॉपी पेन लेकर के बैठना है। जो चीजें तुमको लग रही हैं, दिल को छू जा रही है, यहां लग रहा है, उसे लिखते जाना है। और फिर उस जब ये पूरा सेशन एंड हो जाएगा ना, तो उसे खुद से आपस में सवाल करना है, अपने आप से सवाल करना है, या अपने दोस्तों के बीच में उसे डिस्कस करना है, या खुद से करना है कि यार अब जो कुछ भी मैंने बताया, सर ने बताया, विशाल सर ने बोला, उसमें कितनी सच्चाई अब मेरे ऊपर में लागू हो रही है, और अब कैसे हम निकल तो जाओगे, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो भैया, अभी का जो सिनारियो है उस पे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि अभी का सिनारियो क्या है। देखो भैया, अभी का सिनारियो ये है कि तुम आ गए हो भारी मुसीबत में, मानते हो ना? भारी मुसीबत में तुम आ चुके हो, अभी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और तुम्हारे पास में समय बहुत कम है। और एक बार बार एक सवाल मेरे पास में तुम लोगों का आता है, सर क्या बचे हुए दिनों में हम सब कुछ फोड़ देंगे? मैं बताऊं, जैसा कि तुम टाइटल देख चुके हो, 15 दिनों में तुम फोड़ दोगे। अब तुम बोलोगे सर ये 15 दिन में आप कौन से झंडे गाड़ देंगे, कौन सी जादू हो जाएगा, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में नहीं किया वो अब हम 15 दिन में कैसे कर देंगे? देखो, मैं कोई जादू तमाशा नहीं करने वाला, मैं जो बात बोलूंगा वो तुम लोगों के बीच का है, क्योंकि प्रॉब्लम भी तुम लोगों के बीच का है, तो सॉल्यूशन भी तुम्हारे बीच में बैठ करके ही मैं अभी बनाऊंगा कि भाई तुम कैसे पढ़ सकते हो और किन चीजों को एलिमिनेट करके, हटा करके तुम अपने सारे चीजों को, जितने भी नेगेटिविटी चीज है ना, वो सारी चीजों को तुम ओवरकम कर जाओगे। ठीक है, तो भैया हमारा इस वक्त का टारगेट क्या, जो क्लास 10 12 का हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मैं देता हूं, वो ये है कि ऊंचा एम रखो, 95% प्लस का स्कोर को टारगेट करो, ताकि तुम वहां तक पहुंच सको। ठीक है, तो अब यहां पे हम विनिंग स्ट्रैटेजी पे पहले बात करने वाले हैं। अब यहां पे कुछ भी बात करें, इससे पहले कुछ बातों को समझो। देखो यार, कुछ चीजों के ऊपर में ना तुम्हारा कंट्रोल जो है वो बिल्कुल नहीं है, इसको तुम रियलाइज कर लो, तुम मान लो। नो कंट्रोल ओवर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें, जैसे जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको छोड़ो, उसके ऊपर रो करके कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने जो बचे हुए समय है ना, बचे हुए जो लेफ्ट ओवर जो स्टडी टाइम है, स्टडी डेज हैं, उसको तुम मोर प्रोडक्टिव बना सकते हो, बिना कोई टाइम पास किए हुए, या बिना किसी XYZ अपने दोस्तों को रिप्लाई बैक किए हुए, या स्क्रॉल करते हुए, सर्फिंग करते हुए। ये सब चीजें तुम हटा करके जब तुम करोगे ना, तो तुम देखो कि भैया तुम क्लोज पहुंचते जा रहे हो अपने टारगेट के। तो भाई अब एक बड़ा सवाल उठता है कि हम अपने इस लक्ष्य को पाएंगे कैसे? जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि मैं तुम्हारे बीच का बंदा हूं। ठीक है, मेरा काम ही है हजारों लाखों को, मैं ऑलरेडी पिछले 20 सालों में हजारों लाखों स्टूडेंट्स को, क्लास 10th के 12th के स्टूडेंट्स को मैं डिफरेंट लाइव सेशंस, ऑफलाइन सेशंस, ऑनलाइन सेशंस में दे चुका हूं। ठीक है, तुम्हारे बीच का बंदा हूं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझता हूं। अब यहां पे क्या करना है, कैसे हम अगले 15 दिनों में हम हासिल कर सकते हैं अपने लक्ष्य को।
मैं बताऊं, समझो आज का दिन जो भी है, जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आज से 15 दिन बाद में तुम्हारा फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। पहला चीज ये तुमको एक्सेप्ट करना है, और ऐसा एक्सेप्ट करना है कि तुमको लगना चाहिए, ठीक है। सपोज आज मैं जहां खड़ा हूं, मैं मान लेता हूं भाई कि 5, 6, 7 जनवरी को मेरा जो बोर्ड एग्जाम है वो होने वाला है, या जो भी एग्जाम तुम देने वाले हो वो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है 5-6 तारीख को, 15 दिन बाद में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 15 दिन बाद में अब जब तुम्हारे पास में इतना कम समय बचा हो तो तुम किस स्पीड से पढ़ोगे? डेफिनेटली जहां तहां से तो नहीं पढ़ोगे। इतने कम दिनों में तुम एक ही चीज कर सकते हो कि तुम एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, है ना। और उस जगह जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो उस जगह बात एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं कि भैया एक फॉर्मूला आता है 80-20 का फॉर्मूला। 80-20 का फॉर्मूला, ये देखो 80-20 का फॉर्मूला। अब ये 80-20 का फॉर्मूला क्या है? मैंने इसके लिए कई बार वीडियो बनाए हैं, हर सेशन में मुझे ये बात समझाना पड़ता है। अब ये 80-20 क्या है? 80-20 ये चीज हो गया कि यार जो 20% जो हमारा सिलेबस होता है ना, ये जो 20% है पूरे टोटल 100% सिलेबस का, गौर करो 20% जो हिस्सा होता है ना, वो उससे 80% पूरे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। पहले तो तुमको पता होना चाहिए किन किन चैप्टर्स के वेटेज कितना है। मतलब कोई ऐसा चैप्टर तो तुम नहीं पढ़ रहे हो जिसपे तुमने समय ज्यादा डाल दिया और उससे आने वाले क्वेश्चंस कम है। पढ़ना तो है भाई, नॉलेज तो चाहिए, बट हमें स्ट्रैटेजी तो फॉलो करना पड़ेगा, हम जहां तहां से तो नहीं जा सकते। तो इसी वजह से तुम्हें इस 80-20 के फॉर्मूला को तुम्हें लेना चाहिए कि भाई सबसे पहले वेटेज सिस्टम को पकड़ो, कहां कहां किन किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको देखो, ठीक है। और अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं उसको सबसे पहले अपने बुक पे ही मार्क करके हटा दो, पेन से या पेंसिल से, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है भैया? हमें करना है शॉर्ट टारगेट्स फॉर एवरीडे। हम हर दिन के लिए अपना कुछ छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे। जल्दी जल्दी समझो, छोटा छोटा टारगेट हम सेट करेंगे। मान लो मैं कल जैसे पढ़ने वाला हूं, तो आज रात को ही मैं कुछ टारगेट सेट करूंगा, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा जिससे मेरा जीतना जो है वो फाइनल है। अब वो चीज मैं कैसे बनाऊंगा? अब मैंने क्या बनाया, मान लो आज रात को मैं सोने वाला हूं, अब मैं सोने जा रहा हूं, रात के 12-11:30 बज चुके हैं, और अब मैंने कल का एक खाका तैयार किया, ठीक है भाई। मैं 5 बजे उठूंगा, 5 AM, ओके। अब मैं 6 से 7 जो है वो तैयार वैयार होऊंगा, ठीक है भाई। अब 7 से 8 तुम क्या करने वाले हो, ठीक है, वो लिखो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो? 11 से 12 क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। मतलब ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब तुम स्कूल जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है तुम्हें स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल से आकर के तुम किन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ने वाले हो, और खुद को इंप्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये इंप्रोवाइज क्या हुआ? देखो यार, एक सीधी सी बात बता रहा हूं, खुद का जोश नहीं बढ़ाओगे तो जीतोगे कैसे? तो खुद की हिम्मत पहले बढ़ाओ। देखो यार, वो जमाना चला गया कि कोई तुम्हारे लिए आकर के ताली बजाएगा। तुमको खुद के लिए पहले अपने आप को कहना पड़ेगा वेरी गुड यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब वो कैसे होगा? मान लो तुमने लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी को ले लिया, इंग्लिश को ले लिया, इंग्लिश के 2-3 चैप्टर तुमने फिनिश कर दिए। इजी होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इजी होते हैं। खुद के लिए बोलो यार, लिखो एक जगह लेसन नंबर 1, 2 कंप्लीटेड, ठीक है। एक सब्जेक्ट का ना एक शीट बना लो, ठीक है, जहां पे तुमको मेंशन करना है लेसन नंबर 1, 2 इंग्लिश का कंप्लीट हो गया, ठीक है। हिंदी का, कृतिका का 1, 2 ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ऐसे करके तुमको पार्ट्स बनाने हैं। मतलब तुमको छोटे छोटे चीजें सेट करनी होंगी कि भाई मैं क्या पढ़ने वाला हूं, ठीक है। ये शीट्स तुमको अलग रखना है, और एक रात पहले अगले दिन का सारा प्लान तुम्हें खाका जो है वो तैयार करना है, ताकि तुमको पता चले कि भाई कल तुम क्या पढ़ने वाले हो। डायरेक्ट वो तुम बुक उठाओ, ये नहीं कि जब कल आ गया, मतलब आज जब आ गया, मान लो आज नया दिन है, मैं सुबह उठाऊं, अब मैं सुबह सुबह सोते बैठा हूं, यार क्या पढ़ूं यार, अच्छा एक काम करते हैं साइंस पढ़ लेते हैं, आज सुबह 2 घंटा साइंस पढ़ लेते हैं। मतलब फिक्स नहीं है, तुमने बस उठा लिया और तुमने पढ़ लिया। अब यहां देखो, जब पढ़ते हो उस समय क्या करते हो? 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रट्टाफिकेशन करते हैं भैया, वो और कुछ नहीं करते हैं। रट्टाफिकेशन मत करो। जब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुमको बनाना होगा अपना छोटा छोटा कुछ नोट्स, छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। इवन शॉर्ट नोट्स क्या, मैं तो कहूंगा कुछ क्वेश्चंस भी लिखो, खुद के कुछ क्वेश्चन को डिजाइन करो। तुमने मान लो पढ़ा कोई चीज, हाँ, तो तुमने खुद से क्वेश्चन बना लिया, ये क्यों हुआ? अब नेचुरल है, क्यों हुआ तुमने खुद पूछा तो उसका आंसर भी तुम ही बताओगे भाई, है ना। तो वो आंसर तुमने फिर खुद से डिफाइन कर लिया, खुद से बना लिया। अब इन चीजों को जब तुम करते हो तो तुम्हारी पकड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग होती जाती है। अब मान लो तुमने एक सेशन एंड कर लिया, ठीक है। मतलब आज दिन भर मैंने जो पढ़ा था, ठीक है, अब उसको मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं। मान लो सुबह मैंने 5 से 6 पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा है,
तो इंग्लिश में मैंने क्या पढ़ा उस चैप्टर का नाम लिखो, कितना दूर तक कंप्लीट हुआ। सपोज तुमने क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा था तो ब्रैकेट में लिख दो क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और सबसे ऊपर में यहां पे तो भाई आज का डेट होना ही चाहिए। सबसे पहले आज का डेट लिखो, 5 से 6 इंग्लिश पढ़ा, ये किया। अब मान लो 2 से 4 तुम पढ़ रहे हो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में क्या पढ़ा, क्या कंप्लीट हुआ, हाँ वो क्या कंप्लीट हुआ वो भी तुम मेंशन करो। और ये हर सेशन एंड होने के बाद में करते रहो। मतलब 5 से 6 जब मेरा 6 बजे कंप्लीट हुआ तो मैंने 6 बजे एक बार लिख दिया टाइम, 5 to 6 इंग्लिश मैंने पढ़ा। जब 4 बजे मेरा सेशन एंड हुआ तो 2 से 4 का टाइम मैंने क्या चीज में डिवोट किया था, टाइम डाला था, वो मैंने लिख दिया। ऐसे करके लिखो। और यहां पे ये तुमको लिखना है कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि व्हाट लेफ्ट, बचा क्या, समझ रहे हो। ये बचा क्या वाला चीज हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि भाई हमें क्या क्या चीज और फोकस करना है। और इसीलिए अब ये चीज मैं एक चेकलिस्ट डायरी तुमको दे रहा हूं, ठीक है। हर सेशन में मैंने ये चीज दिया है और मैं बार बार कहता हूं इसको तो टॉप प्रायोरिटी दे देना। बहुत ध्यान से देखो, ये एक चेकलिस्ट बना लो, चाहो तो हर सब्जेक्ट का बना लो, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, साइंस का, सबका बना लो। अब उसमें क्या किया तुमने, कुछ कॉलम्स बना लिए, लेसन नेम, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस, बुक रीडिंग प्लस नोट मेकिंग, रिकॉल ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रिकॉल मतलब याद करना, ठीक है। और यहां पे हो गया क्वेश्चन बैंक। अब यहां पे क्या हो गया, सपोज ये इंग्लिश का मैंने बनाया है, ठीक है, ये इंग्लिश का मैंने बनाया है। अब यहां इंग्लिश का जब मैंने बनाया तो डस्ट ऑफ स्नो, मैंने इस पोएम को पढ़ा। इसके पढ़ने के बाद में मतलब इस पोएम का मैंने एक वीडियो देखा। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम खुद से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी। अभी टीचर वीचर स्कूल छोड़ दो। तो यहां पे तुमने यूट्यूब वीडियो देखा, एक टिक हो गया कि भाई मैंने ये वीडियो देख लिया। बुक रीडिंग किया था, हाँ बुक कर लिया। बुक रीडिंग भी तो पढ़ना जरूरी है ना, खाली तुम वीडियो तो नहीं देखोगे, तो उस जगह पे इस कॉलम को टिक कर लेना। अब सारे टाइप के क्वेश्चंस तुमने पढ़े, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यहां एक टिक मार दिया। क्वेश्चन बैंक तुमने किया कि नहीं किया। मान लो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक को बाद में करते हैं, कोई बात नहीं भाई, इसको नहीं किया हो तो अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर में हम गए, ए लेटर टू गॉड, ठीक है, ए लेटर टू गॉड में हम गए। अब ये जब ए लेटर टू गॉड में सेकंड चैप्टर में हम जाते हैं, इस चैप्टर में, तो फिर हमने वही किया, एक वीडियो देखा, यहां टिक मारा, बुक रीडिंग कर लिया, नोट्स मेकिंग कर लिया, यहां टिक मारा, सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, यहां टिक मारा। और एट द एंड की क्वेश्चन बैंक अगर मैंने पढ़ लिया, मतलब इस चैप्टर का, ठीक है, तो मैंने उस पर भी टिक मारा। अगर नहीं हुआ है तुम्हारा तो इसको टिक मत मारना, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ी बात है यहां पे कि मैं अपने समय में ये चीज करता था, ठीक है, बहुत समय पहले भी, कि भाई पहला तो मैंने शॉर्ट टारगेट्स बनाए थे, ठीक है, शॉर्ट टारगेट्स, एक मिनट अंडू कर देते हैं। मैं शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट टाइम टारगेट्स बनाता था। शॉर्ट टारगेट्स तुम बनाओगे ना तो तुम बहुत फायदे में रहोगे। और इस तरह का टेबल तुमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो, एक बार फॉलो करो कि 15 दिन में मेरा एग्जाम है इंग्लिश का, मान लेते हैं ये इंग्लिश का है तो इंग्लिश का। अब इंग्लिश का 15 दिन की अगर मेरे पास समय बची है तो मैं कितनी स्पीड से चलूंगा। सीधी बात है ना भैया, अगर एक तुम मूवी देखने जा रहे हो पीवीआर कहीं भी, तो भैया एक मूवी देखने तुम जाओगे, वहां शो शुरू होने वाला है जितने बजे पहले, तो क्या उसके 10 मिनट पहले तुम घर से पहले निकलोगे? नहीं, तुम अपना घर का दूरी, उस सिनेमा हॉल से दूरी तुम जानते हो, तो तुम उस स्पीड को लेके चलते हो कि भाई मैं वहां पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचूं। ये स्ट्रैटेजी एक कॉमन चीज में होती है ना। एक खिलाड़ी, एक क्रिकेट में एक अगर हम क्रिकेट का ले लेते हैं एग्जांपल, अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है, सीजन चल रहा है, या एक अभी फीफा शुरू होने वाला है, तो भाई फीफा वर्ल्ड कप जब होता है या फुटबॉल एक होता है, तो एक जो टीम्स होते हैं मैचेस में जब पार्टिसिपेट करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि घुस जाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसको घेरना है, इस प्लेयर को ये घेर के रहेगा। क्रिकेट में ये होता है कि शुरू में हम भाई टुक खेलेंगे, 1-2 ओवर को थोड़ा जज करेंगे बॉल्स को, है ना, मतलब पूरा सिनेरियो को समझा जाता है। तो बस वही स्ट्रैटेजी अपनाओ, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, शॉर्ट टारगेट्स बनाओ, 15 दिन का टारगेट, फिर हम 15 दिन का टारगेट लेंगे, फिर हम 15 दिन का टारगेट लेंगे, और जब तक हम फाइनल पहुंचेंगे ना पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ये करके देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और ये बात याद रखना कि ऑलवेज रिमेंबर, अगर जीतना चाहते हो तो जीतने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई तुमको सही हाथ मिले, सही साथ मिले। और इसलिए ये चैनल यहां पे मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और गरुड़ बैच फॉर क्लास 10, 11, 12 शुरू हो चुका है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। दोनों चैनल
स्टडी विद विशाल सर और विशाल कुमार जायसवाल, दोनों चैनल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं यहाँ पे, देखो जाकर के, खुद से देखो, खुद से फील करो और साथ में बने रहो। वीडियो को जरूर से शेयर करना ताकि सबकी इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।